द लेडी आर द टाइगर। आज हमारी कहानी का नाम है खातून या टाइगर। बहुत ही मशहूर कहानी है ये और बहुत फेमस हुई थी अपने दौर में। मैनी मैनी ईयर्स अगो, बहुत बहुत साल पहले, देयर वॉज अ किंग, एक बादशाह था। इन अ फार कंट्री, उसका मुल्क बहुत दूर था। ही वॉज फेमस, वो बहुत मशहूर था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर था। एंड ही वॉज वेरी क्लेवर, और वो बहुत ज़्यादा चालाक था। बट लेकिन इन हिज कंट्री, उसके मुल्क में, ही हैड मैनी रॉन्ग डोर्स, लेकिन उसके मुल्क में बहुत सारे गुनाह करने वाले, जुल्म करने वाले मुजरिम थे। रॉन्ग डोर से मुराद है मुजरिम या गलत काम करने वाले लोग थे। द किंग वॉज अनहैप्पी, और जो बादशाह था वो नाखुश था। अबाउट दिस, इसलिए नाखुश था क्योंकि उसके मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुनाह करते थे। बट लेकिन हाउ कैन यू स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग रॉन्ग? आप कैसे रोक सकते हो लोगों को गलत करने से? इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा था। अबाउट दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इस सवाल के बारे में सोचा था कि लोग कैसे रोका जा सकता है गलत कामों से लोगों को, और ये आसान नहीं है। ये सवाल के बारे में उसने बहुत सोचा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक वो सोचता रहा। बट ही couldn't फाइंड द आंसर, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। उसने बहुत सोचा लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, ही हैड अ गुड आइडिया, उसको एक आइडिया आया। ही स्पोक टू हिज पीपल, उसने अपने लोगों से बात की। एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा, टू बिल्ड अ बिग स्टेडियम, कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम तामीर करो। इन द सेंट्रल ऑफ द सिटी, शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक स्टेडियम कायम करो, और वो बहुत बड़ा होना चाहिए है। इट मस्ट बी वेरी बिग, वेरी ब्यूटीफुल, और उसे लाजमी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। ही टोल्ड दैम, बादशाह ने उन सबको कहा, जाओ और जाकर एक खूबसूरत सा स्टेडियम बनाओ जिसे बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होना चाहिए। सो द पीपल वर्क हार्ड फॉर मैनी मंथ्स, तो लोगों ने बहुत सख्त मेहनत की, काफ़ी महीने तक। वन डे द बिल्डिंग वॉज फिनिश्ड, एक दिन वो जो तामीर थी, जो स्टेडियम बनाया जा रहा था, वो कंप्लीट हो गया। द स्टेडियम वॉज रेडी, वो स्टेडियम तैयार था। इनसाइड इट, उसके अंदर, देयर वर प्लेसेस फॉर 5,000 पीपल, उसके अंदर कितने लोगों की जगह थी? 5,000 लोगों की जगह थी। एवरी वन वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस ब्यूटिफुल न्यू बिल्डिंग, हर कोई बहुत ही ज़्यादा पुरजोश था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस खूबसूरत नई बिल्डिंग को लेकर। सम वांटेड टू वॉच गेम्स इन द स्टेडियम, कुछ चाहते थे कि उसमें देखे जाएं गेम्स, खेल देखे जाएं वहाँ पर, क्रिकेट हो मिसाल के तौर पे, बहुत सारे गेम हो जिससे लोग जमा होकर देखें। अदर वांटेड टू हैव डांसिंग एंड सिंगिंग, और बाकी चाहते थे कि वहाँ उस स्टेडियम में गाने हों और नाच हो, यानी नाचना और गाना हो वहाँ पर और हम लोग देखें। बट व्हाट डिड द किंग वांट, लेकिन बादशाह क्या सोचता था? नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था इस बारे में। द डे ऑफ द ओपनिंग केम, इफ्तिताह का वक्त आया। एवरी वन रैन टू द स्टेडियम टू गेट प्लेस इनसाइड, हर कोई दौड़ा स्टेडियम की तरफ कि उसके अंदर
वो उसे जगह मिल जाए। हर कोई जल्दी जल्दी गया कि उसे स्टेडियम में जगह मिल जाए। द पीपल गॉट मोर एक्साइटेड, लोग और ज़्यादा बेचैन थे, एक्साइटेड थे। व्हेन द किंग अराइव्ड, जब बादशाह पहुंचा, दे वर ऑल क्वाइट वेटिंग, वो तमाम लोग खामोश थे, इंतज़ार कर रहे थे। फर्स्ट ही टुक हिज प्लेस, सबसे पहले उसने अपनी जगह ली। बादशाह ने क्या किया, सबसे पहले अपनी जगह पे जाके बैठा। देन ही स्टूड अप, फिर वो खड़ा हो गया। एंड स्पोक, और कहा, माई पीपल, मेरे लोगों, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। ही सेड, उसने ये कहा, मेरे दोस्तों, मेरे लोगों। फर्स्टली, पहली बात, I want to thank all the workers for their good work. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस खूबसूरत बिल्डिंग को बनाया और इस पर मेहनत की। तो उनके काम को मैं सराहना चाहता हूँ। सबसे पहले उन लोगों को जिन्होंने इस पर काम किया, यानी स्टेडियम बनाने में जिन्होंने काम किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। We now have a beautiful stadium. अब हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। एंड इट इज़ वेरी वेल बिल्ट, और ये बहुत ही अच्छी तरह तामीर किया गया है। सेकेंडली, दूसरी बात, आई नो दैट मैनी ऑफ यू वांट टू सी गेम्स एंड डांसिंग हियर। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि यहाँ खेल हो, यहाँ डांस हो, बट लेकिन दिस स्टेडियम इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये जो स्टेडियम है ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्लेस फॉर हैविंग गुड टाइम। ये जगह अच्छे वक्त के लिए नहीं होगी, यानी यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होगा जहाँ पर डांसिंग होगा, गेम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। इट इज़ गोइंग टू बी प्लेस फॉर रॉन्ग डोर्स। ये जगह सिर्फ़ और सिर्फ गलत काम करने वालों के लिए होगी। यानी ये जो स्टेडियम है, यहाँ पर डांसिंग, गेम्स वगैरह कुछ नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों को लाया जाएगा जो गलत काम करते हैं। इफ़ वन ऑफ़ यू डज समथिंग रॉन्ग, अगर आप में से कोई गलत काम करेगा, वी आर गोइंग टू ब्रिंग हिम इन दिस प्लेस, तो हम उसे, जो भी गलत काम करेगा, हम उसे यहाँ इस जगह लेकर आएंगे। देन फिर ही मस्ट स्टैंड इन द मिडल ऑफ दिस स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ अस ऑल। देन ही मस्ट स्टैंड, फिर उसे लाजमी खड़ा होना पड़ेगा इन द मिडल ऑफ दिस स्टेडियम, इस स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ अस ऑल, हम सब के सामने उसे खड़ा होना पड़ेगा जो गलत काम करेगा। नाउ डू यू ऑल सी दोज टू डोर्स? क्या आप लोगों को ये दो दरवाजे नजर आ रहे हैं, कलर्ड ब्लू? जिन दो दरवाज़ों का कलर जो है वो ब्लू है। एट द फार एंड ऑफ द स्टेडियम, जो स्टेडियम के बिल्कुल आखिर में जाकर दो दरवाजे हैं जिसका कलर ब्लू है। क्या आप लोगों को सबको वो नज़र आ रहा है? दे लुक द सेम परहैप्स, ये दिखने में तो एक जैसे लगते हैं शायद, बट लेकिन दे आर नॉट, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। बिहाइंड वन डोर, एक दरवाजे के पीछे, आई एम गोइंग टू पुट अ डेंजरस एनिमल, मैं एक दरवाजे के पीछे बहुत ही ख़तरनाक जानवर रखूँगा, अ टाइगर। और वो जानवर कौन सा होगा? टाइगर। बिहाइंड द अदर डोर, दूसरे दरवाजे के पीछे, देयर इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत खातून रखी जाएगी या एक खूबसूरत खातून होगी। द रॉन्ग डोर मस्ट चूज़ वन ऑफ दीज डोर्स, और जो गलत काम करने वाला है उसे लाजमी एक दरवाज़ा चूज़ करना होगा, एक दरवाजे को खोलना होगा। उसके पास दो चॉइस होंगी, या तो पहला दरवाज़ा खोले या दूसरा दरवाज़ा खोले, और दोनों दरवाज़ों का कलर एक जैसा होगा। इफ़ ही ओपन्स द रॉन्ग डोर, अगर वो गलत दरवाज़ा खोलता है, ही फाइंड्स द टाइगर, तो उसे टाइगर मिलेगा। इट जम्प्स, ऐसा टाइगर जो भूखा होगा, जो फ़ौरन ही उस पर छलांग लगाएगा, जंप आउट, उस पर छलांग लगाएगा। एंड किल्स हिम, और उसे कत्ल कर देगा, उसे खा
खा जाएगा। if he opens the door if he opens the other door, अगर वो दूसरा दरवाज़ा खोलता है, he finds the beautiful young woman, और अगर वो खुशकिस्मत हुआ तो वो दूसरा दरवाज़ा खोलेगा जिसमें उसे एक ख़ातून मिलेगी, खूबसूरत सी ख़ातून मिलेगी। ही इज़ टू बी हिज वाइफ, शी इज़ टू बी हिज वाइफ, जो बनेगी उसकी बीवी। दे मस्ट मैरी इमीडिएटली, और उन दोनों को लाजमी उसी वक्त शादी करनी होगी। राइट हेयर इन द स्टेडियम, उसी वक्त इस स्टेडियम में शादी करनी होगी। बिफोर आवर आइज़, हमारी आंखों के सामने। आफ्टर दैट, और उसके बाद दे कैन लिव हैप्पीली विद अस एज हस्बैंड एंड वाइफ, और वो हमारे साथ खुश रह सकते हैं, यानी वो दोनों आपस में खुश रह सकते हैं एक मियाँ और बीवी की तरह। सो ईच रॉन्ग डोर, तो हर गुनहगार को, हर जालिम को मस्ट चूज़, लाजमी चूज़ करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना होगा। वेरी केयरफुली, बहुत ही एहतियात से उसे एक दरवाज़ा सेलेक्ट करना होगा, खोलना होगा। बिफोर ही चूजेस, सेलेक्ट करने से पहले, यानी उसे चूज़ करने से पहले, क्योंकि दोनों में कभी इसमें शेर टाइगर होगा, कभी इसमें लड़की होगी। कभी पहले वाले में लड़की डाल देंगे और दूसरे वाले में टाइगर डाल देंगे, कभी दूसरे वाले में टाइगर डाल देंगे और पहले वाले में लड़की होगी। तो इस तरह हमें नहीं पता होगा कि उसमें कौन से वाले दरवाजे में टाइगर है और कौन से वाले में खातून है जो उसकी बीवी बनने वाली है। सो वी एंड ही एंड वी, वो और हम नहीं जानते, कैन नॉट नो इफ़ ही इज़ गोइंग टू लिव और डाई, हम नहीं जानते कि वो जिएगा या मरेगा। As soon as he opens one of those two doors, जैसे ही वो उसमें से एक दरवाज़ा खोलेगा, वी ऑल नो इमीडिएटली, हमें फ़ौरन ही पता चल जाएगा, दैट इज़ माई आइडिया, ये मेरा आइडिया है। सो टेल मी माई फ्रेंड्स, तो बताएं मेरे दोस्तों, इज़ इट अ गुड आइडिया, क्या ये अच्छा मशवरा नहीं है, अच्छी राय नहीं है। और इज़न्ट इट, क्या ये अच्छी राय नहीं है। इट इज़ गुड ओ किंग, हाँ ये अच्छी है बादशाह। इट इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छी है ये। द पीपल आंसर, लोगों ने जवाब दिया। बट दे वर क्वाइट, लेकिन वो खामोश थे, खौफजदा थे। दे वर अफ्रेड, और वो खौफजदा थे। थैंक यू सेड द किंग, बादशाह ने कहा शुक्रिया। नाउ गो होम, अब घर जाओ। कम टू द स्टेडियम अगेन, और इस स्टेडियम में दोबारा आना। एट द सेम टाइम, इसी वक्त। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। देन यू कैन वॉच, फिर तुम देख सकते हो। द फर्स्ट रॉन्ग डोर मेक हिज चॉइस, कि पहला गलत काम करने वाला शख्स चूज़ करेगा अपना फ़ैसला, यानी वो उसकी किस्मत क्या लाती है। क्या वो बच सकेगा, क्या उसकी शादी हो सकेगी, क्या उसे टाइगर खा चुका होगा। तो ये हम अगले हफ्ते देखेंगे, बादशाह कहता है। एवरी वीक फ्रॉम नाउ, उस हफ्ते से, यानी उस दिन के बाद हर हफ्ते, अ डिफरेंट मैन इज़ गोइंग टू चूज़, मुख्तलिफ शख्स को मौका दिया जाता, यानी हर मुजरिम को मौका दिया जाता कि वो जिए या मरे। टू लिव इफ़ ही इज़ लकी, वो अब उसकी किस्मत थी, अगर वो वाकई खुशकिस्मत होता तो उसको ज़िंदगी मिल जाती। आर टू डाई, या तो मर जाता। इफ़ ही इज़ेंट, अगर वो खुशकिस्मत नहीं होता तो वो मर जाता। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, द पीपल केम एवरी वीक टू द स्टेडियम, उस हफ्ते के बाद या उस दिन के बाद लोग हर हफ्ते आते स्टेडियम में। टू वॉच अ डिफरेंट रॉन्ग डोर, और देखते मुख्तलिफ जालिमों को, मुख्तलिफ गुनहगारों को। समटाइम्स ही ओपन द राइट ब्लू डोर एंड द ब्यूटीफुल लेडी केम आउट, कभी कभार सीधा दरवाज़ा खोला जाता
ब्लू कलर वाला, तो खूबसूरत सी खातून आती। दैन देयर वर सिंगिंग एंड डांसिंग, तो वहाँ पर डांस किया जाता, गाने गाए जाते। थ्रू Everyone threw flowers down to the lucky people and went home happily. और जब गाने और डांस किए जा रहे होते तो लोग फूल फेंकते उस शख्स पर या उस आदमी पर जो जो बच गया खुशकिस्मती से, उस पर फूलों की बारिश की जाती और लोग खुशी खुशी घर जाते। बट लेकिन एट अदर टाइम्स, लेकिन दूसरे वक्त, यानी अगर गलती खातून की जगह अगर टाइगर आता, द रॉन्ग डोर ओपन द रॉन्ग डोर, गलत करने वाला गलत डोर ओपन कर लेता। इमिजिएटली, अचानक ही, अ बिग टाइगर, एक बड़ा टाइगर, बबर शेर, रैन आउट, भाग कर आता, इनटू द स्टेडियम, स्टेडियम में, एंड जंप ऑन द अनलकी पर्सन, अनलकी मैन, और कूदता उस बदकिस्मत शख्स पर। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में, द टाइगर किल्ड हिम, वो जो बबर शेर है वो उसे मार देता, खा लेता। इन फ्रंट ऑफ ऑल द वॉचिंग पीपल, देखने वालों की नज़रों के सामने ही वो शेर उसे खा जाता। वैन ही ले डेड, जब वो मरा हुआ पड़ा होता, इन द सेंट्रल ऑफ द स्टेडियम, जो भी शख्स जो मरा होता है वो उसकी लाश पड़ी हुई होती है सेंटर ऑफ द स्टेडियम। द पीपल वेंट होम सैडली, लोग उदास घर जाते। दे टुक देयर फ्लावर्स विद दैम, और जो फूल होते वो अपने साथ ले जाते। वक्त बहुत हो चुका है, माज़रत चाहूँगा। आगे की कहानी इंशाल्लाह कल अपलोड की जाएगी और इंशाल्लाह कल इसको इख्तिताम भी कर दूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कल इस कहानी को ख़त्म कर दिया जाए। आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अस्सलामु अलैकुम।